नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप थंबनेल दिख रहे हैं, 27 नंबर का एफएलटी लेके आ गया एमपीपीएससी प्रीलिम्स, जो कि 19 जून को पेपर होने वाला है। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, जैसा कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं। और काफी अच्छे आपके स्कोर भी आ रहे होंगे, और स्कोर नहीं भी आ रहा है अच्छा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छे से रिविजन करते रहिए। जो सेक्शन आपके वीक है उसके ऊपर काम कीजिए। तो काफी सारे टेस्ट हो चुके हैं, इसके बाद कितने टेस्ट और करवाने हैं उसके ऊपर आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। लगभग 40 को तो हमने सोचा था, तो काफी जल्दी हो जाएंगे ये टेस्ट, ऐसा सोचा है मैंने। इसके अलावा जो अन्य है टॉपिक जिसके ऊपर आपको वीडियो की डिमांड है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके ऊपर अपन देख लेंगे। खासकर मैं सोच रहा हूँ कि जो आपको पता है कि प्रतियोगिता दर्पण के जो 10 घंटे का वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे, वहां से सिलेक्टेड क्वेश्चन, आप 10 घंटे का वीडियो तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके स्क्रीनशॉट अपने पास है, तो उसकी पीडीएफ बना करके या फिर अपन उसको एक वीडियो में देख लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग के ऊपर है वो कि लाना है या नहीं लाना है। और लेकिन इसके पहले जो अपने जो एमपी जीके के लिए अपने इकोनॉमिक सर्वे बजट का वीडियो डाला है, उसको अगर 1000 लाइक और 5000 अगर व्यूज आ जाते हैं, तो उसके ऊपर अपन फिर जो करंट अफेयर खासकर प्रतियोगिता दर्पण का, उसका वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और पीडीएफ डालने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, कोक्कल, गांगेय, लक्ष्मीकर्ण और युवराज दवे प्रथम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, लक्ष्मीकर्ण। नेक्स्ट है, किस जैन साहित्य से परमार वंश के राजा मुंज और राजा भोज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंतामणि। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था। राइट आंसर हो जाएगा बघेलखंड। नेक्स्ट है, भरूच स्तूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। स्तूप में रंगहीन बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। स्तूप की रेलिंग सादगी का प्रतीक है। स्तूप का विकास अशोक के काल में हुआ है। उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। शुंग वंश के काल में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है कि उरु सुरंग और अंतराल की स्थापत्य की विशेषता पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना बुंदेलखंड। नेक्स्ट है कि मृदंग और झांझ के साथ उच्च स्वर में गाया जाने वाला लोक गायन कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा संत सिंगाजी, जो कि आपको पता है खरगोन खंडवा दोनों जगह गाया जाता है। मतलब निमाड़ बोल दीजिए। मध्य प्रदेश में कुस्क महल कहाँ स्थित है, पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर हो जाएगा चंदेरी, जो कि कहाँ पर है, अशोकनगर में। बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी, नरसिंहगढ़। महाकवि कालिदास की काव्य रचना कौन सी, पूछा गया है। मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और ऋतुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋतुसंहार काव्य रचना पूछा गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किए जाने वाले निम्न पुरस्कारों में से किस पुरस्कार की राशि सर्वाधिक है, पूछा गया है। किसकी हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा कवि सम्मान, जिसमें 3 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी होता तो यहाँ पे 10 लाख रुपए हो जाता है फिर। ठीक है। निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवदत्त, जो कि उसका बड़ा भाई था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, पूछा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में। अशोक के निम्न अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ, पूछा गया। राइट आंसर क्या होगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख। नेक्स्ट है कि गुप्त अभिलेखों में भूमिकर को क्या कहा जाता था, पूछा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उद्रंग। अब्दुल रजाक विजयनगर किसके काल में आया था, पूछा गया। किसके काल के समय आया था, देवराय द्वितीय के समय आया था। ठीक है। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी, पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, होयसल वंश की हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संतों का उनका काल अनुक्रम बताना है कि कबीर, नामदेव, मीराबाई, नानक। तो इसमें से कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसके बारे में बात की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतलब 2 1 4 3। तो पहले कौन हो जाएगा, नामदेव हो जाएगा, फिर उसके बाद कबीर हो जाएगा, फिर नानक और मीराबाई। ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविंसन जुड़े थे, किससे जुड़े हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब स्वदेशी आंदोलन से, जो कि आपको पता है 1907 में हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है। असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1920 और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। राइट आंसर देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, सी, 1914 में। जतरा भगत इससे संबंधित थे। दक्षिण पथ पति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की, पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में शिल्पी क्रम में किस खनिज की प्राप्ति होती है, पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार किस जिले में पाया जाता है, पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के प्रवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है।
राइट आंसर क्या होगा? 6। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा का नाभि स्थल है पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना हरदा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा पूछा गया है? ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते फिर। तो राइट आंसर हो जाएगा दतिया, ग्वालियर, श्योपुर और होशंगाबाद, मुरैना। मध्य प्रदेश में शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है पूछा गया है? तो राइट आंसर इजी है, मुरैना हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के तहत चौकीगढ़ का किला स्थित है? किस अभ्यारण्य में है ये हो जाएगा अपना सिंघोरी अभ्यारण्य। मोगली पेंच आपको पता है छिंदवाड़ा में है, ठीक है। नरसिंहगढ़ कहाँ है? राजगढ़ में। बाकी के 2 अभ्यारण्य आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव आयोजन कब से किया जा रहा है पूछा है? कब से किया जा रहा है? 2004 से। मध्य प्रदेश में गौण खनिज रेत के निवर्तन हेतु मध्य प्रदेश रेत खनन नीति किस वर्ष जारी की गई थी पूछा गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब 2017 से। राजा बाजी विवाह किस जनजाति से संबंधित है पूछा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारिया, जो कि आपको पता है अपना पातालकोट जो क्षेत्र है छिंदवाड़ा के, वहां से संबंधित है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? तो एल्बिडो क्या होता है आपको पता होगा, ये सन है। सन के द्वारा जो रेस छोड़ी जाती है और पृथ्वी की सरफेस के द्वारा जो रेस इमिट की जाती है, रेडिएट की जाती है, उसका जो अनुपात होता है उसको एल्बिडो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत में? 35%, जो कि रिटर्न एल्बिडो हो जाएगा पृथ्वी का। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी अवस्थित है, सभी को पता है, कलकत्ता। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में है? अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। नदी अपर्दन सबसे अधिक होता है जहां नदी गहराई अधिक हो, चौड़ाई अधिक हो, प्रवाह तीव्र हो और ढाल अधिक हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढाल अधिक हो, ठीक है। टर्की के उत्तर में है, मतलब टर्की किसके उत्तर में है पूछा गया है, ये समझ लीजिए। तो लोकेशन अगर आपको पता है, मैप रीडिंग की होगी, तो इसका राइट आंसर आसानी से बता देंगे, भूमध्य सागर हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर भी गुजरता है पूछा गया है? सिक्किम की लोकेशन अगर आपको पता होगी तो आप लोग बता देंगे कि भाई कहाँ से कौन सा अक्षांश जा सकता है ना। तो ये मैप हो गया मान लीजिए, तो ये सिक्किम हो गया। तो यहाँ से अगर अक्षांश जा रहा है तो कौन से स्टेट हो सकते हैं? या अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान भी हो जाएगा, हरियाणा भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नेक्स्ट है, तो राइट आंसर यहाँ से राजस्थान हो जाएगा। निम्न में से किस एक देश में लोहेस के मैदान नहीं पाए जाते? तो कहाँ नहीं पाए जाते? कंबोडिया में राइट आंसर हो जाएगा। आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है पूछा गया है? तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। इंग्लैंड की स्थिति अगर सभी ने देखी होगी, चारों तरफ से अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है ये, तो इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है, जो कि अल्पस पर्वत श्रेणी से आसपास इसके नहीं। हरमुज जल संधि पाई जाती है किसके किसके मध्य पाई जाती है? देख लीजिए ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा बी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। प्रसिद्ध अंगुलीनुमा झील कहाँ स्थित है पूछा गया? ऑप्शन देखिए। राइट आंसर हो जाएगा यूएसए का न्यूयॉर्क में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है पूछा गया? ऑप्शन देखिए। राइट आंसर हो जाएगा 167, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 जेड वाई के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है पूछा गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21। भारतीय प्रेस काउंसिल किस प्रकार का निकाय है पूछा गया? तो ये हो जाएगा वैधानिक निकाय। वैज्ञानिक समाज पद का श्रेय किसे दिया जाता है? इसी क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। चार्ल्स मार्क्स लिखा है जो कि गलत है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य इनमें से कौन नहीं था पूछा गया? राइट आंसर क्या होगा? एस राधाकृष्णन। इन राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है, ठीक है। तो राज्यों का निर्माण का अवरोही क्रम बताइए, कौन सा पहले जाएगा, कौन सा बाद में हो जाएगा? तो इसका तो आपने 1-2 वीडियो पहले ही सभी का ईयर बता दिया, सबको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो हरियाणा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो राजस्थान का ईयर आप लोग बताएंगे, महाराष्ट्र हो जाएगा 1960 और हरियाणा हो जाएगा 1966। नेक्स्ट है कि निम्न राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है पूछा गया? तो राइट आंसर सभी को पता है, बीबी गिरी हो जाएंगे। चुनाव सुधार से संबंधित तारकुंडे समिति का गठन कब हुआ पूछा गया? 1974। संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है पूछा गया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में कुल कितने सेक्टर है पूछा है? 4, 5, 6, 7। राइट आंसर हो जाएगा 6। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी थी? विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? 288, ठीक है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा है पूछा गया? ये क्वेश्चन गलती है, ठीक है। हजारीलाल रघुवंशी जी भी विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं,
और कन्हैया लाल यादव भी। तो इस हिसाब से अगर पूछा जाए कि कौन अध्यक्ष रहा है तो ईश्वरदास रोहिणी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सदन का नेता नहीं रहा? कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? गोविंद नारायण सिंह। और ये पहले नॉन आईएनसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक छोटा कार्यकाल किसका था पूछा गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब पीवी दीक्षित के बारे में बात हो रही है। लोकायुक्त भी थे, आपको पता होगा। मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन कितनी शाखाओं में विभाजित है पूछा गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब 4 में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत का मतदान हुआ? तो आपको चुनाव के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। राज्यसभा का भी इलेक्शन होने वाला है, कौन कौन उम्मीदवार उतारे गए, किसके द्वारा, कितना, कौन से चुनाव में कितने प्रतिशत का मतदान हुआ था, ये पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 71.10। डायनामिक्स ऑफ ओपन सोसाइटी किसकी रचना पूछा है? शंकर दयाल शर्मा, वीवी गिरी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश में निगम चुनाव के नियंत्रण एवं अधीक्षण का कार्य कौन करता है पूछा गया? तो राइट आंसर क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग। 243 जेड किस में है बताइएगा? मध्य प्रदेश में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का गठन कब किया गया पूछा गया? तो राइट आंसर क्या होगा? 20 नवंबर 1976। निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह प्रयोग करता है? कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा वो। निम्न में से कौन एंटीऑक्सीडेंट है? तो ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब विटामिन सी। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है पूछा गया है? सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, तो कोबाल्ट हो जाएगा। सूखा को छोड़कर अन्य आपदाओं से संबंधित नोडल मंत्रालय कौन सा पूछा गया? तो राइट आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय। भारत में हुआ COP11 सम्मेलन किस विषय से संबंधित है पूछा गया? देख लीजिए क्या हो जाएगा? मरुस्थलीकरण को रोकने से। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया था? राइट आंसर हो गया 2015 में। और आपको पता है सेव सॉइल अभी चल रहा है, मुहिम चल रही है सदगुरु के द्वारा, तो उनका रियल नेम पूछा जा सकता है कि जग्गी वासुदेव उनका रियल नेम हो जाएगा। ठीक है। शीतगृह या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को कितने तापमान पर रखना चाहिए पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा बी, 3.9 टू 7.2 डिग्री। जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई? राइट आंसर हो जाएगा बी, 33 से 38%। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ पूछा है? 1995 में। भारतीय रिमोट सेंसिंग प्रणाली की नोडल एजेंसी कौन सी पूछा है? किसके अधीन आता मतलब ये मान लीजिए? तो राइट आंसर होगा अंतरिक्ष विभाग। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता? कौन है वो? राष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति भी ऑप्शन में आता है, तो वो भी शामिल नहीं होता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। कब? राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो सभी को पता है जयंती पटनायक जी है। इसकी ट्रिक जा करके देख लीजिएगा, अगर आपने अभी तक आयोग की ट्रिक नहीं देखी है, विभिन्न आयोग के अध्यक्ष की ट्रिक बना के डाली है। राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति जनजाति के कितने सदस्य का प्रावधान है पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा 2। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई पूछा गया? तो देख लीजिए, अभी तक देख लिया होगा, 5 मार्च 2007 हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का था पूछा गया? राइट आंसर क्या होगा? 3 वर्ष। अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार का निकाय है पूछा गया है? तो ये क्या हो जाएगा? संवैधानिक और बहुसदस्यीय दोनों प्रकार का हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस भाग में पूछा गया? और कौन सा आर्टिकल संबंधित है उससे वो भी बताइएगा, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 338 और 338A में कौन सा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब भाग 16। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देख लीजिए, 29 जून 1995। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष सहित कितने पदाधिकारी शामिल होते हैं पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा 5। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है किस, क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। रोबोट के हाथों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो यूनिट 9 के जितने भी क्वेश्चन है हमारे वीडियो से पूछे गए हैं, तो जाकर के देख लीजिएगा, उसकी अपन लास्ट एंड स्क्रीन में उसको लगा देंगे। रोबोट के हाथों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है। भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट प्रयोगों का डिजाइन और निर्माण कार्य किस एक भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टाल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कि किस देश में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों को रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ है? कौन सा देश है वो? ब्रिटेन में। व्योममित्र रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सभी को पता है, इसरो के द्वारा। ठीक है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक में सहयोगी है, कौन सा टेस्ट है वो? एलन ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है। सिटी यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया पहला रोबोट कौन सा? व्योममित्र, सरस्वती, रश्मि और लक्ष्मी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। नेक्स्ट है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक एम्पलीफायर की खोज किसने की थी पूछा गया? ऑप्शन देखिए। राइट आंसर हो जाएगा LD फॉरेस्ट। ऋणात्मक होल के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का सम्मेलन होता है पूछा? P and IC। तो राइट आंसर हो जाएगा P,
सॉरी, एन टाइप हो जाएगा, पी टाइप में तो होल के कारण होता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई थी पूछा गया, राइट आंसर होगा 1970। मानव पूंजी सूचकांक 2020 के बारे में पूछा गया है, तो इतना पुराना नहीं पूछेगा, फिर भी राइट आंसर बता देते हैं क्या हो जाएगा इसका, 116। कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, शिवांगी सिंह। प्रतिवर्ष बेटी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो सितंबर को, कौन सा, सितंबर महीने का आखिरी रविवार को। किस राज्य ने पर्यटन संयोजनी योजना शुरू की है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, असम। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया, राइट आंसर देख लीजिए, 29 सितंबर। नेक्स्ट है कि किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम को बनाने की घोषणा की गई है, हाँ बनाने की घोषणा की है, गुजरात में। कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ओल्ड क्वेश्चन है, देखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, तो राइट आंसर हो जाएगा 14। राज्य में पहली बार एडवेंचर नेक्स्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया पूछा गया, राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। हाल ही में मध्य प्रदेश की कितनी विभूतियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये भी ओल्ड ही है, ठीक है, तो वर्तमान में पुराने 4 लोग हो जाएंगे। प्रस्तावित 8 लाइन का नर्मदा एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ेगा पूछा गया, ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, अमरकंटक से अलीराजपुर। तो दोस्तों ये वीडियो था, आई होप वीडियो जल्दी खत्म हो गया होगा आप लोगों के लिए। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।